सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। मनुष्य को मन, बुद्धि, अहंकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इन क्षमताओं ने उसे विशिष्ट बना दिया है, लेकिन मन अत्यंत चंचल होता है और उसकी गति प्रकाश और वायु से भी तेज होती है। और इसीलिए सदैव कहा जाता है कि मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो आइए आज मन पर नियंत्रण पर ही हम सब कुछ चर्चा करते हैं। मन मनुष्य की सभी शक्तियों का स्रोत है। मन की शक्ति से ही मनुष्य जीतता है और मन की दुर्बलता से ही मनुष्य जो है वह हार जाता है। मन चेतन और अवचेतन दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मन की महान चित्रकारिता और जादूगरिता और इसको हम ब्रह्म सृष्टि का तत्व कह सकते हैं, क्योंकि संकल्प के बिना तो सृष्टि हो ही नहीं सकती है और यह संकल्प मन ही करता है। मन की स्थिरता और शुद्धता से संकल्प को दृढ़ता प्रदान होती है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो संकल्प और दृढ़ता और मन की स्थिरता किसी नवीन कार्य को संपन्न करने में संभव होती है। और इसके विपरीत मन की चंचलता विनाश को आमंत्रित करती है। और जब तक मन नहीं जीता जाता, जब तक मन की रुचि पूर्णतया उस कार्य में नहीं लगती है, तब तक मन को, व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को बड़ा चंचल बताते हुए मत डालने वाला बताया है। उनके अनुसार मन बहुत बलवान भी होता है। जैसे वायु को दबाना कठिन है, वैसे ही मन को भी वश में रखना अत्यंत कठिन है। गीता के 6वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि निसंदेह मन बहुत चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वस्तुतः राग मन को बंधन में डालता है, जबकि वैराग्य इसे बंधन से मुक्त करता है। किसी वस्तु या व्यक्ति से अतिशय लगाव या राग उसकी कमियों को भी हमारा प्रिय बना देती हैं, और यही वह बंधन है जो हमें वास्तविकता और सत्य का आभास नहीं होने देती है। इस माया संग लगा मन हमें चंचल बनाता है और हम अधिक राग में फंसते जाते हैं। मन की यह चंचल गति ही हमें मथती रहती है। मन को भी स्थिर करने के लिए निश्चलता और सहजता का आधार तैयार करना पड़ता है, तभी वह शांत और स्थिर हो पाता है। जैसे तालाब की गंदगी और चंचलता समाप्त होने पर उसकी तलहटी में पड़ी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, उसी प्रकार से जब हम चंचल मन को मत करके, उसके मलिन मन को मत करके जब हम उसकी तलहटी में देखते हैं, तभी हमें आत्मदर्शन होता है और सही व्यवहार और सही ज्ञान तभी हमें होता है। सकारात्मक ज्ञान उस मन की तलहटी में ही होता है। इसके लिए मन का शांत और निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है, और यहाँ पर यही शांत और निर्मल मन आत्मिक शक्ति का आधार बनकर हमारे व्यक्तित्व को सही आकार प्रदान करता है। देखिए, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से वृक्ष में अगर अनेक शाखाएं हो जाती हैं तो उनको जो है हम काट छांट करके वृक्ष को सुडौल करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन में अनेक विचार उठते रहते हैं, जो कि सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, लाभप्रद भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। मन चंचल होता है तो राग में भी फंसे होते हैं। आवश्यकता होती है उन जो विचार हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लाभप्रद नहीं है, हम उनकी उसी झाड़ फनूस की भांति
काट छांट करके सकारात्मक विचारों को ही केवल अपनाएं। और यही मन पर नियंत्रण का सार है। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद।